उत्तर प्रदेश के देवरिया में 6 लोगों की निर्मम हत्या। एक कहावत है, भोजपुरी में ही कहें तो जर जोरू जमीन। यह यथार्थ होती है खूनी संघर्ष देवरिया में। आइए इन तमाम मुद्दे पर हम बात करते हैं। क्या कारण था देवरिया में जो 6 लोगों की हत्या 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हुई है। जी नमस्कार, मैं राजेश यादव, आप देख रहे हैं भारत मंच। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई एक जमीनी विवाद को लेकर के। जमीनी विवाद यह था कि सत्यप्रकाश दुबे के भाई ने अपनी जमीन 6 बीघे जो थी उसमें प्रेमचंद को दे दिया था, प्रेमचंद यादव को, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे। अब प्रेमचंद यादव उस जमीन को जोत बो रहे थे और धान काटने की सीजन आ चुकी थी और प्रेमचंद इसको लेकर के सत्यप्रकाश दुबे के घर गए सुबह सुबह। और जाने के बाद प्रेमचंद ने सत्यप्रकाश दुबे से धान काटने की बात की और इसको लेकर के सत्यप्रकाश दुबे के कुछ लोग संगठित होकर के पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी। जब हत्या की सूचना प्रेमचंद के घर वालों को मिली तो घर के सदस्य और बाकी लोग सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंच करके वहां भी उन लोगों ने बदले की भावना कहें या चाहे आम जन हो, कोई भी हो, गुस्से की भावना कहें, सत्यप्रकाश दुबे के घर पर हमला कर दिया और जहां 5 लोगों की जाने गई। अगर सत्यप्रकाश दुबे के भाई जमीन किसी को, प्रेमचंद यादव के अलावा किसी और को अगर लिख देते तो क्या सत्यप्रकाश उस जमीन को ले सकते थे? क्या सबकी हत्या करते फिरते सत्यप्रकाश? यह एक जो खूनी संघर्ष बढ़ा, यह केवल मात्र जमीनी विवाद है। अगर इसको यादव बनाम ब्राह्मण जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, यह वाकई गलत है। क्योंकि लोग कहते हैं ना, सरकार पे भी प्रश्न लोग उठा रहे हैं कि सरकार उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम है। अब चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, किसी के घर में और किसी की मानसिकता में सरकार नहीं बैठी हुई है कि सरकार आपके घर के जो पारिवारिक झगड़े हैं उसको लेकर के सरकार थाने में सुलह कर सकती है। अगर आप लोग बीच सड़क पर मार कर लोगे, कत्ल कर लोगे, तो सरकार क्या तुरंत वहां पर पहुंच के कोई अंतर्यामी है? सरकार जान रही है कि वहां पहुंच तुरंत आप लोगों को पकड़ लेगी? कोई शक्तिमान है सरकार? सरकार पर प्रश्न उठाया जा रहा है, योगी सरकार मुर्दाबाद, ये सब तमाम जो सरकार पे विवाद उठाए जा रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता उचित है। खैर, जो देवरिया में कांड हुआ है, मैं इसलिए यही कहूंगा कि यादव बनाम ब्राह्मण जो सोशल मीडिया बनाया जा रहा है, तिवारी जी पंडित जी के पक्ष में लिख रहे हैं और यादव जी जो कि प्रेमचंद यादव के पक्ष में लिख रहे हैं, ये यादव ब्राह्मण बनाम सोशल मीडिया पर भड़काऊ जो जातिवादी हिंसा है। और भी ऐसे मित्र होंगे जो आपसी विवाद का कारण, अगर जमीन है तो सोशल मीडिया पर यादव ब्राह्मण को लड़ाने की कोशिश ना कीजिए। यह लड़ाई जो खूनी संघर्ष हुआ है, इसमें कहा जाए तो प्रेमचंद यादव अगर उनके घर सत्यप्रकाश दुबे के घर गए थे तो यह घटना सत्यप्रकाश दुबे के घर वालों को भी नहीं करना चाहिए था। गाली गलौज करके भगा देना चाहिए था, अलग बात है, लेकिन मौत के घाट उतार देना यह यथार्थ नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जो घटना सत्यप्रकाश दुबे के परिवार को जिस प्रकार से पूर्व जिला पंचायत सदस्य के घर वालों ने जाकर के उनके घर पे हमला बोला, यह भी कहा जाए तो सही नहीं है। यह आपसी विवाद अब वहां पर यादव बनाम ब्राह्मण छिड़ गया है, यह नहीं होना चाहिए। अगर यह लड़ाई खूनी संघर्ष में तब्दील हुई है तो खूनी संघर्ष के बाद अब यह कोर्ट में तब्दील हो गई है और जहां चाहे वह सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के बच्चे हों, चाहे वह प्रेमचंद यादव के परिवार के बच्चे हों, दोनों अपने मां बाप के लिए बिलख कर रो रहे हैं। जहां मीडिया के सामने दोनों का दुख दर्द अगर कहा जाए तो कम नहीं है, क्योंकि सत्यप्रकाश अगर अपने परिवार को चलाते थे तो प्रेमचंद यादव भी अपने परिवार को ही चलाते थे। इस झगड़ा को ब्राह्मण बनाम यादव बनाया जा रहा है। देवरिया में पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है उसे जांच करके निष्पक्ष जांच हो। जिस प्रकार से योगी सरकार पर यह प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है कि ब्राह्मण का सुना जाएगा, यादव का नहीं सुना जाएगा, ये बातें खैर ना हो, क्योंकि जो निंदनीय घटना, जो दर्दनाक घटना,
जो रूह कपा देने वाली वारदात देवरिया में हुई है, इसे जाति समीकरण ना बना करके निष्पक्ष जांच करके उस परिवार की जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए सुगम न्याय की व्यवस्था की जाए। और कुछ लोग जो यादव बनाम ब्राह्मण बना रहे हैं, यह कृपया बनाना छोड़ दें, क्योंकि यह घटना जमीनी विवाद है। वो मैंने कह दिया है कि जर जोरू जमीन, पैसा, रुपया और धन दौलत सब कुछ पहले से इतिहास गवाह है। बड़े बड़े राजाओं के साथ इसी पर युद्ध हुआ है और यह विवाद खत्म होने वाला नहीं है तब तक जब तक धरती पर यह मानव है। इसीलिए इसे जाति समीकरण ना बना करके, उकसाने की भावना ना बना करके कि ब्राह्मण लोग उन बच्चों को उकसाएंगे जो छोटे युवा हैं और यादव के लोग इनको उकसाएंगे कि तुम यादव हो, तुम ब्राह्मणों पर काबिज करो, वो ब्राह्मण है, तुम बड़े होकर बदला लेना। ये तमाम भावनाएं यहीं खत्म कर दो, क्योंकि 6 लोगों की हत्याएं बहुत कम नहीं होती है। मैं ये कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से लोग ट्विटर पर, एक्स पर कमेंट कर रहे हैं यादव बनाम ब्राह्मण, ये करना बंद कर दें, क्योंकि यह मामला जमीनी विवाद है। जमीनी विवाद प्रशासन का, राजस्व विभाग है, वह देखेगा। यहाँ पर योगी सरकार, अखिलेश सरकार मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने की और यादव बनाम ब्राह्मण बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यही कहूंगा कि देवरिया वासी, आप लोग यादव बनाम ब्राह्मण का खेल खेलना बंद करिए। वहां पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत आप लोग एक दूसरे के परिवार की जो भावनाएं हैं उसके तहत आप लोग काम कीजिए। एक परिवार दूसरे परिवार को लड़ाने की कोशिश वहां पर ना कीजिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।